ग्राम पंचायत कोपरा से आए हुए ग्रामीण जनप्रतिनिधि, यहाँ पे पंच उप सरपंच सभी कोई आए हुए हैं ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर। ग्राम पंचायत कोपरा आज से ही विवादित नहीं है, कई वर्षों से भी चल ही रहा है विवादित, और विवादित होने के कारण आज भी ठीक ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते पंच उप सरपंच सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट के में पहुँचे हुए थे, जिला पंचायत में अभी पहुँचे हुए हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि किस लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? अजय कुमार साहू। आप लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं किस लिए पहुँचे हैं? अभी ग्राम पंचायत कोपरा में जिस तरह भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पे है, तो हम अपने जानते में आज तक इतना भ्रष्टाचार नहीं देखे थे, है ना। और यहाँ तो एक कंडीशन है कि बिना गांव में मुनादी कराए, बिना पंचों को जानकारी कराए ग्राम सभा आयोजित किया जाता है, जिसमें सिर्फ 5 पंच लोग रहते हैं। और जो पंच जाते हैं उनको भी जानकारी नहीं थी। मैं भी गया था तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ग्राम सभा हो रहा है करके, और गांव वालों को तो पता ही नहीं था। शासन के मुख्य एजेंडों को इस तरह दरकिनार किया जा रहा है, और सचिव के द्वारा क्या उस सचिव को इस प्रकार करने का अधिकार है? वो जहाँ भी रहा, जैसे कुरुद में रहा, छिंदौला में रहा, चिखली में रहा, वहाँ पे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें हटाया गया और उनको कोपरा भेजा गया है इतना बड़ा पंचायत में। वहाँ तो उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है। बिना प्रस्तावित और फर्जी बिलों के जरिए लोगों के खाते में, पर्सनली खातों में पैसा डाला जा रहा है। इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल का पैसा पेट्रोल टंकी में दिया जा रहा है, उनके घर का डीजल जो जाता है उनका पैसा, इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, आप यहाँ पर जिला पंचायत में आए हुए हैं, किस लिए आए? आपका नाम क्या है? मैं योगेश्वरी साहू, वार्ड क्रमांक 9 की पंच हूँ। परसों जब ग्राम पंचायत का मीटिंग था तो उसमें हम लोग आए हुए की जानकारी मांगे, तो वहाँ पर हमारे बात को कोई मान नहीं दिया गया। और जब बिल दिखाने के लिए बोले तो सचिव बोला कि वो सरपंच अपने घर पे रखती है बिल करके। और जब भी हम लोग आए हुए की जानकारी मांगते हैं तो वहाँ विवाद खड़ा करते हैं, और विवाद करके कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं देते। क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम जानकारी ले सके? और बिना प्रस्ताव का पैसा निकालते हैं उसके बारे में भी पूछते हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी लोगों का नाम लेते हैं कि उनके आधार पर किया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि सरपंच और सचिव का साथ कौन सा अधिकारी दे रहे हैं, और वो कैसे उनको ये दे रहे हैं, और हमारे अधिकार का हनन अधिकारी कैसे कर सकते हैं। आप लोग कितने पंच उप सरपंच आए हुए? अभी हम लोग 12 हैं। 12 पंच? 12 पंच और उप सरपंच हैं, 13 है हम लोग अभी। 13 आए हैं। और कितना वार्ड है आपके यहाँ? 20 है। 20 वार्ड है और 13 आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 16 का पंच हूँ। और यहाँ आए हैं, ये मेन कारण है कि सरपंच की एक मनमानी, यहाँ घोर अंधेर चल रहा है कोपरा में। जो प्रस्तावित काम है पूर्व में, उन्हें दरकिनार करके वो अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य करा रहे। आप आए थे पिछले बार कवरेज करने, जो स्कूल जर्जर हालत में, वो आज भी नहीं बना है। आपके सामने वो किए थे मीडिया में कि 1-2 महीने, हफ्ते दिन में खाली बनवा कर देंगे, मगर अभी तक वो भवन निर्माण नहीं हो। बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, एग्जाम का टाइम हो गया है, मगर उनको कोई सुध नहीं। वो काम वही देखते हैं जिसमें उसको पैसा मिले, और हम पंचों का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हमारा बिना प्रस्ताव वो अपना पास कर रहे हैं बिल, और क्या बताएं, पूरा अंधेर है। आगे और कुछ पंच लोगों से पूछे, सभी पंच आए हैं अब आज। अब बहुमत देखिए, अब प्रजातंत्र है, संविधान का एक है कि जो देने प्रस्ताव बहुमत से होना चाहिए, और बहुमत से ही काम करना होता है सरपंच, मगर वो दरकिनार करके मात्र 5-7 पंचों को लेकर चल रही है। और उस हमारे साथ अभी उप सरपंच हालांकि नहीं आए हैं, मगर उनका बहुमत हमारे साथ है। आज कुछ निजी कारणों से उनका आना नहीं हुआ, मगर हम पंच यहाँ आज उपस्थित हैं। और शिकायत अगर का निवारण नहीं होगा तो हम आगे आंदोलन के लिए भी बाध्य रहेंगे। ये हम आपके माध्यम से शासन को, प्रशासन को बताना चाहते हैं। तो कुछ बताएंगे कि क्या क्या मामला से सरपंच और सचिव अपने की मनमानी कर रहे हैं? बहुत सारे हैं उसमें, है ना। आए हुए की तो कोई जानकारी ही नहीं है। हम लोग 4 मीटिंग से मांग रहे हैं। मैं तो अभी बना हूँ पंच, लेकिन इससे पूर्व इन लोग भी जानकारी मांग रहे हैं। आज तक न बिल वाउचर दिया गया है, न आय व्यय की जानकारी दी गई है। मदवार कोई काम किया नहीं जाता, प्रस्तावित कार्यों को किया ही नहीं जाता।
और जो प्रस्ताव नहीं है, जो उनके लगे कि अच्छा है, उसमें पैसा है, उन्हीं के कार्यों को कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंडे हैं इसमें। बताया जा रहा है कि वे प्रस्तावित काम को नहीं किया जा रहा है, बिना प्रस्तावित काम को किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? शंकर लाल पुरेला, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। मैं एक सरपंच के बहुत हरकत के देखिए के नाम से 25 लाख रुपए निकाल चुका है। उसको हमको 50.5 से हमको जांच किया जाएगा। जांच के लिए आए हैं? कहाँ आए हैं? जिला में आए हैं, कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। कलेक्टेड ऑफिस में आए हैं। आपका नाम क्या है? पवन कुमार पटेल, वार्ड क्रमांक 5 का पंच हूँ मैं। आप किस लिए आए हैं जिला पंचायत में? अभी हमारे यहाँ ऐसे चल रहा है कि जो पंचायत में काम नहीं किया है, फिर भी उसके खाते में राशि डाला गया है, और जब हम लोग काम करते हैं उसका राशि अभी तक नहीं डाला गया है। आपका नाम क्या है? ईश्वर पटेल। किस लिए आए हैं? नागरिक है? आम नागरिक। किस लिए आए हैं? जी, जांच के लिए आए हैं जिला पंचायत। चलिए, आपका नाम क्या है? मोर नाम भुवन पटेल है। मैं वार्ड क्रमांक 3 के पंच हूँ। और जब भी हम मीटिंग में आथन अपन मन से सचिव सरपंच बिना हमला जानकारी दिए एजेंडा बना लेते। और मीटिंग में जब भी हम सवाल करब, तब भी जब कहीं मैं मोर हिसाब से करूँ, मैं सरपंच हूँ इसे बोलते हैं, तो ओकरे हिसाब से चलना पड़ते। या तो हमन नहीं मानबो तब हम जा तो तुमन कहीं करो, जे बहुमत रहते ही काम करबो करते। लेकिन वो सरपंच बनी तो सब मिलजुल के करबो ऐसे बोलिस। जीत गए, मिलजुल के काम करूँ कि जीत गए, जिता दिन भाई मन। लेकिन अब बने के बाद में बोला अहम हो गए, और कोई कर बात रो सुने च नहीं, और अपने मन से करत है, और मन से करत कर परेशान से अब सब असंतुष्ट है। गांव नागरिक मन भी असंतुष्ट है। हम मन 11 पंच बहुमत होते हुए भी हम मन असंतुष्ट हन। 13 पंच हन, और सब उप सरपंच भी असंतुष्ट है। और केवल सचिव जो है वो भी मिल गए सरपंच से, दोनों मिल के मिली भगत करत है, मनमानी करत है। एक कारण से हम गुहार लगा लाहन जिला पंचायत में, कलेक्टर के पास में, और वह तत्काल जांच है। और पद के लायक नहीं है भाई, कई बार बर्खास्त हो गए लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाते। दुलेश्वरी तारक, मैं 20 वार्ड की पंच हूँ। मेरी ये है कि सही सलामत जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए आए हुए हैं आप लोग? आए हैं कि ये पेमेंट कहाँ जा रहा है, अभी जो हो रहा है वो, और किसके खाते में जा रहा है, इसकी जानकारी हम लोग चाहते हैं जांच के जरिए से। जांच के लिए? और आप लोग को जानकारी नहीं दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? पुन्नी। बोलिए। मैं वार्ड क्रमांक 1 के पंच हूँ। और का कहते 10 कते करे बार पंच बने हैं ना मना, कहीं काम बन नहीं है ना, काम करवा थन ते कर पैसा नहीं मिले है, लेकिन मन के मजदूर मन के। आपका नाम क्या है? भाना भाई पंच। किस लिए आए हैं यहाँ पे जिला पंचायत में? सरपंच के शिकायत करे बराहन, पूरा पैसा मतलब वो हड़पा थे वे। जानकारी नहीं दे? जानकारी नहीं दे हम, मतलब पूरा जेकर नहीं तेकर खाता में डला जाते पैसा है। ये कैसे पता चली साहब? मान ला हम ऑनलाइन द्वारा पता चली कि जो काम नहीं हुआ उसका भी पैसा डला थे, डाल रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। हाँ, निकाला थे, बिना प्रस्ताव के निकाल रहे हैं। प्रस्ताव निकाला थे। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र कुमार गृत लहर है, और मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कार्यवाहक सरपंच बनाया गया है, वो बहुत घपला कर रहे हैं और जनता को बहुत परेशानी हो रहा है पानी के लिए और नल बिजली के लिए, और बेफजूल की बिल बना के अपने आदमी के पास ये बिल पास करा रहे हैं, और जो चोरी लुका, और जो हमारे जो है पंच लोग उसी का जो कुछ काम कराते हैं वो उसके खाते में हाथ तक नहीं डाले हैं, और बहुत घपला कर रहे हैं। जो कार्यवाहक सरपंच बनाया गया है योगेश्वरी साहू ने, और अपने आदमी 2-3 आदमी हैं, उसमें वो डोमेश्वर है और कोई आदमी है, 2-3 पंच, और ये सब मिल के 2-3 आदमी घपला। और दूसरा बात जो है ना, जो सचिव आए अभी, और उसी का हाथ बात है, ऐसा पहले नहीं था। और पूर्व में सचिव है चालबाज,
इसीलिए ना सब मिलजुल के करा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? दिनेश साहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वही सरपंच है जो साल भर पहले पूर्व सरपंच के लिए सड़क में उतरी थी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गांव बचाओ, सरपंच हटाओ, भ्रष्टाचार बचाओ। ऐसे गांव बचाने की बात करने वाली आज सरपंच भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हुई है। ये बहुत बड़ी दुविधा है और आम जनता आज एक निगाह से तरसती हुई दिख रही कि उनको गुमराह किया गया था। उस समय सड़क में उतरने के लिए जबरदस्ती गुमराह किया गया था। आज जनता पूरा तरह से समझ गया है कि कोपरा का राजनीति किस तरह से गंदा कर दिए हैं इन लोग। और अभी एक कल ही एक आया है कि गौशाला की गाय भी वहाँ के पूरा बिक्री किया जा रहा है और जनता आक्रोश में है। बशर्ते अभी सही मौका की तलाश है जनता को। ग्राम पंचायत कोपरा में आज से ही नहीं, कई वर्षों से अभी ये लगातार विवादित चल ही रहा है। किसी प्रकार से अभी तक समस्याओं का हल नहीं निकला। बोलिए। हमें ये समझ नहीं पा रहे हम लोग कि काजल कृषि केंद्र के नाम से लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। पंचायत में ऐसा क्या चीज़ की जरूरत पड़ा होगा कि हम कृषि केंद्र से खरीदे हैं और उसका बिल क्या लगा है, हम जानना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी हम पंचायत से चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है। इसी कारण हम जिला पंचायत पहुंचे हैं और 15वीं वित्त के राशि का पूरा बंदर बाट किया जा रहा है। उसमें कोई काम ढंग से नहीं हुआ है और इतना पैसा निकाला जा रहा है। अभी तक का 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो चुका है और उसका कोई आय व्यय की जानकारी नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक है आहता निर्माण की जो राशि है उसको बिना प्रस्ताव का पैसा पास कराया गया है। निकला है धरोहर संदेश से दीप कवरे।